ये आप मनाजर देख सकते हैं जी, शदीद सेलिंग जारी है पंजाब पुलिस की जानब से। और आगे आप तहरीक इंसाफ के नौजवानों की एक बड़ी तादाद देख सकते हैं। सनम जवेद, सनम देख रही हैं आप कि किस तरह शेलिंग जारी है। और अटक पुल पे पहले कहा गया था अटक पुल क्रॉस नहीं कर सकते, वहां शेलिंग की गई, वहां से यहाँ पहुंच गए, क्या कहेंगे आप? शेलिंग हो रही है और वो देखिए वो पहाड़ के ऊपर भी चढ़े हुए हैं, वहां से भी शेल मार रहे हैं, वो पुल के ऊपर है वहां से भी शेल मार रहे हैं। मतलब इनको शर्म नहीं आती। आप सारा अपना कौम का पैसा कौम को ही मारने में जाया कर रहे हैं। मतलब अगर कोई एहतजाज करने के लिए जाना चाह रहा है, एक जमहूरी मुल्क है, आपको क्या तकलीफ है कि आप रोक रहे हैं? पूरा मैंने एहतजाज है ना, आप जलसे की इजाजत दे रहे हैं ना आप एहतजाज की इजाजत दे रहे हैं। लोगों को सीधी तरह बता दें मुल्क में मार्शल लगा हुआ है, फिर ये ड्रामा जरूर करना है कि जी जमहूरी मुल्क है और कोई यहाँ पे बड़ी कोई जमहूरियत चल रही है इस मुल्क के अंदर। अच्छा मुझे बताएं, पहले तो कहा गया था कि अटक का पुल ही नहीं क्रॉस कर सकते। अली अमीन तो पंजाब में कब का दाखिल हो चुका है, सो क्या कहेंगे आप? वो दाखिल तो हो गए हैं, लेकिन अब अपने लोगों को आप इस तरह देखिए, कितने लोग तो जख्मी हैं। हमारे सामने कितने लोग आए हैं जिनके सर पे शेल लगे हुए हैं, वो एम्बुलेंस में उनको ट्रीटमेंट मिल रही थी। अब कितने लोगों को अपने हिस्सा मरवाएं और फिर उसके बाद कहें कि जी हमने ये वाला पुल भी क्रॉस करना है। ये तो इनको शर्म आनी चाहिए जो इतने जालिम है कि अपने लोग अपनी आपकी आवाम है उनको सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी सियासी मुखालफत है आप इस हद तक चले जाए लोगों के खिलाफ। मतलब हद होती है किसी। मरीम नवाज पंजाब की सीएम है, उनमें तो शर्म ही नहीं है ना, वो तो इंतहाई बेशरम औरत है। मेरे मतलब मुझे समझ ही नहीं आती कि आप बेशक जालसाजी से भी आए हो, फॉर्म 47 पे भी आए हो, मतलब कोई तो तरबियत होती है आपकी। मतलब आप लोगों को कुछ तो तमीज दिखाते हैं भाई, पता नहीं क्या। और खुद अपने जब खान साहब की हुकूमत थी तो खुद सबसे पहले निकली थी मार्च लेके, तब इसको भी फिर इस पड़ी होती ना तो ये सही होती, फिर इसको समझ आती है अभी। नहीं तो सो नेक्स्ट स्टॉप लाहौर है, तो आज जिस तरह रोका गया लाहौर में भी यही सूरत हाल हो सकती है, क्या कहेंगे आप? हाँ तो बस देखिए ना, करने के लिए कोई और काम तो है नहीं ना मुल्क में। आप देखिए को क्या हालत है, महंगाई की, गुर्बत की, लोग बेचारे मर रहे हैं। बाहर दुनिया में कोई आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। तो इसलिए क्योंकि हुकूमत तो सारी यहाँ बिजी है ना कि पीटीआई को कैसे मारना है, उनको कैसे रोकना है, उनके लोगों को कैसे रोकना है, तो उन बेचारों को फुर्सत नहीं है ना। एहतजाज 2 घंटे का होना था, तकरीबन लियाकत बाग में होना था, एक जगह पे होना था। आज तो पूरे मुल्क में एहतजाज जारी है। पिंडी बंद है, इस्लामाबाद बंद है, चकवाल अटक सब बंद है, क्या कहेंगे? तो जब आप मतलब वही बात है ना, वैसे तो आप लोगों को बताते हैं कि जी खान की कोई फॉलोइंग ही नहीं है, उसको तो कोई पसंद ही नहीं करता, घर से कोई निकला ही नहीं। आप 4-4 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि जी जलसे में तो कोई आया ही नहीं था। भाई अगर जलसे में कोई आया ही नहीं था तो इतनी बेसकूनी क्यों है? फिर सुकून से घर पे बैठ जाए कि जी ठीक है हम तो कामयाब जा रहे हैं, लोग इनके लिए निकल ही नहीं रहे। फिर ये रास्ते बंद करने की क्या जरूरत है, ये शेल मारने की क्या जरूरत है? अब आप देखेंगे कि कमाल बेशर्मी से कल पूरी पार्टी जो आके बैठेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेगी हमने तो कोई रास्ता। उस्मा बुहारी ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसने कहा है कि अगर रास्ते बंद किए तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये किसको कह रही थी जी? वो कमाल बेशर्मी है। वो पक्के मुंह से झूठे हैं सारे, पक्के मुंह वाले झूठे हैं, इतने बेशर्मी से झूठ बोलते हैं कि अब कहेंगे कि ना हमने रास्ते बंद किए, ना हमने किसी को रोका ना मारा, बस लोग ही नहीं निकले जी इसलिए नहीं आए। ट्विटर पे कह रहे कि अवाम ने मुस्तरद कर दी है। तो वो ये कमाल मतलब वही ना, अगर अवाम ने मुस्तरद कर दी है तो फिर घर पे सुकून करे ना। आप ये रास्ते क्यों बंद कर रहे हैं, ये शेल क्यों मार रहे हैं? मुस्तरद किया हुआ है ना अवाम ने, जाने दे जितनी अवाम जाती है। विशाल अस्सलाम वालेकुम, जरा आगे हो जाएं थोड़ा और बताएं जी किस तरह शदीद शेलिंग जारी है इस तरफ और नौजवानों की एक कसीर तादाद है, क्या कहेंगी आप? नहीं जी, इस टाइम जो भी चल रहा है इंतहाई बेशर्मी है और कमाल बेशर्मी है। इनको डर लगा हुआ है, इन्होंने दफा 144 नाफिज किया, उसके बावजूद इन्होंने देखा कि दफा 144 और रेंजर्स को दफा 804 ने उड़ा कर रख दिया। ये आवाम का जमे गफीर आप देख रहे हैं जो सुबह से निकला हुआ है, शाम होने वाली है, उसी तरीके की एनर्जी और इसी तरीके से लोग खड़े हुए हैं कि हमने जाना ही जाना है। तो आज तो इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को बिल्कुल कट ऑफ किया हुआ है बाकी पाकिस्तान से। ये गलत रिवायात हैं। अभी आप देख रहे हैं ये लोगों पे शेल फेंक रहे हैं, रबर की गोलियां फेंक रहे हैं। तो देखिए हमारी भी हुकूमत है, हमारे पास भी शेल है, हमारे पास भी रबर की गोलियां हैं। अगर यहाँ से हम काउंटर फाइट करें तो क्या रह जाएगा? मुल्क के अंदर ही लड़ाई हो जाएगी, एक इंतशार फैल जाएगा। ये यही करना चाहते हैं हमसे। तो इस टाइम तो आइन और कानून उन्होंने मुअत्तल किया हुआ है और हम इनको पुरअमन एहतजाज करके जो हम निकले और हम इनको बताना चाहते हैं कि ये तमाशा ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये अवाम का जो सैलाब है ये आपको बहा के ले जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। रात हो चुकी है, अभी तक शदीद सेलिंग जारी है पंजाब पुलिस की जानब से और इस तरफ खैबर पख्तूनख्वा का नौजवान खड़ा है। पहले अटक के पुल पे सेलिंग की गई, वहां इन्होंने क्रॉस किया और अभी आप देख सकते हैं उस तरफ से शदीद सेलिंग जारी है। सोहेल अफरीदी साहब, सर क्या कह रहे हैं, ये इतनी शेलिंग क्या कहेंगे आप? देखिए जी, हमने तो देखा था
फ़लस्तीन में जो इसराइल उन पर जुल्म कर रहा था, हमने देखा था कश्मीर पर इंडिया जो उन पर जुल्म कर रहा था। इधर अफसोस की बात यह है कि ये हमारे अपने इदारे हैं, हमारी अपनी पुलिस है, पाकिस्तान की पुलिस है, पाकिस्तानियों के टैक्स के पैसों से ये तनख्वाह लेते हैं और हम पाकिस्तानी हैं, उसके बावजूद ये हम पर इस तरह शेलिंग कर रहे हैं जिस तरह दुश्मन पर लोग करते हैं। ये जो है रबर बुलेट्स फायर कर रहे हैं। यहाँ पर अटक पुल में इन्होंने जो है स्ट्रेट फायर किए हैं लोगों पर, वहाँ पर जो है लोगों को उन्होंने मारा पीटा। ये सिर्फ इस बात से डर रहे हैं कि ये लोग अगर दोबारा खड़े हो गए तो ये मुल्क में आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और इमरान खान की रहाई को यकीनी बनाएंगे। लेकिन ये खौफ उनका सही है। पहले तो वो कह रहे बनाएंगे, हम इमरान खान को बाहर लाएंगे, हम पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती लाएंगे, हम पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी लाएंगे। कह रहे थे कि पंजाब में ही दाखिल नहीं हो सकते। हम पंजाब में दाखिल हुए हैं, इससे पहले भी हुए थे, पंजाब में खड़े हैं। ये कह रहे थे कि पंजाब में दाखिल होंगे तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर जोर जबरदस्ती की बात हुई तो फिर हम पठान हैं, हम फिर जो जवाब देते हैं ना तो फिर ये जो है सारी उम्र याद रखेंगे। लेकिन हम जो है इमरान खान की सिपाही हैं, हम पुरअमन हैं। हमने इस्लामाबाद में जलसा किया, एक गमला भी नहीं तोड़ा। हमने लाहौर में जलसा किया, एक गमला भी नहीं तोड़ा। आज भी हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। लेकिन ये जो है ये बेगैरत, ये जाली फॉर्म 47 की हुकूमत ये घबराई हुई है इमरान खान से। वो जेल में पड़ा शख्स मुतबर ठहरा और तुम अपने अपने मोहल्लात में जलील हुए, अपने मोहल्लात में जलील होंगे इंशाल्लाह, ये जलील होंगे। आप ये देख सकते हैं जी, ये जज्बा है, ये जुनून है। सुहेल अफरीदी साहब हैं और अभी भी रात हो चुकी है, शदीद सेलिंग जारी है। जो भी सूरत हाल होगी दिखाते रहेंगे। यहाँ हालात खराब हो चुके हैं, लोग जख्मी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस की फस्तायत, पंजाब पुलिस का जुल्म। ये एम्बुलेंस जा रही है, नौजवानों पे शदीद सेलिंग की गई, बहुत से नौजवानों की तबीयत खराब हुई। ये इस टाइम हालात है। सामने से पंजाब पुलिस गुज़िश्ता 3 घंटे से शेलिंग कर रही है। रात हो चुकी है लेकिन अपनी फस्तायत से, अपने जुल्म से बाज नहीं आ रहे। और इस तरफ आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान खड़े हैं। मियां उमर काका हेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। काका हेल साहब, क्या यहाँ जुल्म जारी है गुज़िश्ता 3 घंटे से? दिखाए उस तरफ किस तरह धुआं है, शदीद शेलिंग जारी है, क्या कहेंगे आप? यार हसनैन देखें, हम तो अपने मुल्क में ही ट्रैवल कर रहे हैं। एटलीस्ट एहतजाज तो हमारा आईनी और कानूनी हक है। ये किस तरह का शेलिंग है और ये हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है, खैबर पख्तूनख्वा अलग है। पठानों का इस मुल्क की हर तहरीक में अहम किरदार है, पठानों का खून बहा है। हम आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। हम ये आप जमे गफीर देखें, ये क्या समझते हैं कि हम चले जाएंगे? हम यहाँ पे मौजूद रहेंगे, हम इनके साथ लड़ेंगे। अभी अंधेरा हो गया है, इनकी स्ट्रेटजीज में तब्दीली आएगी और हमारी स्ट्रेटजीज में भी तब्दीली आएगी। हम साइडों से चढ़ेंगे, इनको हटाएंगे, हम आगे जाएंगे। हमारे लीडर का कॉल है, इंशाल्लाह हमारे लीडर की कॉल है। आप ये देख सकते हैं जी, रात के इस वक्त भी नौजवान डट कर खड़े हैं। डॉक्टर साहब जी क्या कहेंगे? जुल्म जारी है, सेलिंग जारी है, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अटक पुल पे भी रोकने की कोशिश की गई, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह ताला हम डट के खड़े हैं इमरान खान के। जो मतलब हमारा इशारा, उनका मतलब हमारे इशारे की भी जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम इनके सिपाही हैं और पाकिस्तान पर मरने वाले लोग हैं। इंशाल्लाह हम पुरअमन तरीके से निकले और इंशाल्लाह इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे। कोई चाहे जो भी हो जाए इंशाल्लाह ताला ये हम पर शेम बरसा रहे हैं। ये मतलब इस तरह सोचते हैं कि ये मतलब भाग जाएंगे, हम भागने वाले लोग नहीं है। इंशाल्लाह देखेंगे कि इंशाल्लाह इस्लामाबाद में हम पहुंच जाएंगे। हम डट कर खड़े हैं जी, भागने वाले नहीं है लोग। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला खान के लिए इस उम्र में जान भी हाजिर, जितने भी चाहिए इसको हम शहीद देंगे, लेकिन हमारे खान को छुड़ाओ किसी भी तरीके से। और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदलिया को कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंसाफ नहीं करोगे तो ये मुल्क खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए जी, खान के लिए जान भी हाजिर। नौजवान, आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, हम लोग खैबर पख्तूनख्वा से आए, हम खान के लिए जान भी कुर्बान है। जान भी कुर्बान है। ये जज्बा है, ये जुनून है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। ये मनाजर आप देख सकते हैं जी, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में दाखिल हो चुका है, काफिला पंजाब में दाखिल हो चुका है। पंजाब के यहाँ पंजाब में एंट्री हो चुकी है और अब इस्लामाबाद लियाकतबाद की जानब जा रहे हैं। और आगे आप देख सकते हैं लोगों की एक कसीर तादाद मौजूद है। अली अमीन गंडापुर साहब इस काफिले को लीड कर रहे हैं। सो आगे आप देख सकते हैं, आगे दिखाएं जी, आगे दिखाएं, आगे दिखाएं। आगे नौजवानों का एक समंदर जा रहा है इस्लामाबाद की जानब। सो आप देख सकते हैं
जो कहते थे कि पंजाब में दाखिल नहीं हो सकता, उनके लिए ये मंजर है, उनके लिए ये सूरत हाल है। वो देख सकते हैं कि किस तरह खैबर पख्तूनख्वा के लोग अब पंजाब में दाखिल हो चुके हैं और अब लियाकत बाग की जानब जा रहे हैं। ये मंजर है जी इस टाइम इस्लामाबाद का, ये मंजर है इस टाइम मोटरवे का, और लोग अब जा रहे हैं जी इस्लामाबाद की जानब, लियाकत बाग की जानब, रावलपिंडी की जानब। और आज जिस तरह शेलिंग की गई, आज जिस तरह इन्हें रोकने की कोशिश की गई अटक पुल पे, लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने साबित कर दिया कि वो इमरान खान के साथ है। सो आप ये मंजर देख सकते हैं जी, आगे का मंजर देख सकते हैं। एक मिनट भाईजान पीछे बैठ जाए, आप आगे हैं। सो आप ये आगे का मंजर देख सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह लोगों की एक कसीर तादाद मौजूद है जो पंजाब में दाखिल हो चुकी है, और अब ये अवाम का समंदर अब रावलपिंडी की जानब जा रहा है। सो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है इस टाइम। यहाँ पंजाब पुलिस की जानब से शेलिंग की गई।